नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे पुरुष सुख से संबंधित महत्वपूर्ण सार को और इसके मंत्रों को। और अगर आप किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो देवता जो है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये जो यहाँ पर पुरुष सूक्त है, इसमें से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछा भी गया है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल जो है रीडिंग लवर्स के नाम से है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो हम महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट जो है वो डालते रहते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले जो है यहाँ पर इसका सार कर लेते हैं पुरुष सूक्त का। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से जा लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, तो क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये मिलान करने भी आ जाते हैं, या फिर ये पूछ ले जाता है कि ये किस सूक्त से है। तो इसका मतलब है कि ये 10वां मंडल है और 90वां सूक्त है। तो ऋग्वेद संहिता का जो 10वां मंडल है, इसका प्रमुख सूक्त अर्थात मंत्र संग्रह 10.90 है, जो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। और इस सूक्त के जो ऋषि नारायण हैं, देवता इसके पुरुष है और छंद अनुष्टुप व तिष्टुप है। इसके अंतर्गत विराट पुरुष तथा उसके अंगों का वर्णन किया गया है। इसे वैदिक ईश्वर का स्वरूप माना गया है, और इस सूक्त में केवल ईश्वर आदि की अवधारणा और उसके व्यवहारिक परमार्थिक सत्ता का ही निरूपण नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का अलंकारिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख रूप से सृष्टि के जो रचयिता ये पुरुष को माना गया है, और यही पुरुष अत्यंत अनेक प्रकार के सिरों से युक्त है, अनंत सिरों से युक्त है और अनंत चरणों से विभूषित है, तथा महामहिम व्यक्ति से संपन्न महापुरुष है, जो समस्त विश्व में सर्वत्र व्याप्त है, जिसका स्वरूप किसी के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यह दृष्टिगोचर जगत तो उसके चतुर्थांश में स्थित है। और यह जो संपूर्ण जगत है ये पुरुष ही है, जो भूत और भविष्य जगत है यह भी पुरुष ही है। वह अमृत तत्व का अविनाशी पदार्थों तथा जगत के भोगों को बढ़ाते हैं और उन सभी का स्वामी और शासक भी है। इस पुरुष हविषा के लिए देवता श्रेष्ठ यज्ञ का संपादन करते हैं, और इस यज्ञ में घी के स्थान पर वसंत, समिधा के स्थान पर ग्रीष्म और अन्य हविषा के रूप में शरद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऋषियों से भी पुरुष के सृष्टि उपादान का कारण रूप का में वर्णन है। इसी पुरुष से ऋग्वेद आदि मंत्र, गायत्री आदि छंद भी उत्पन्न हुए हैं, और इससे ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है, और इससे ही विराट पुरुष और अश्व दोनों उत्पन्न हुए हैं। यही संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है, और इसी पुरुष से ही ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति भी मानी गई है। और इनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से जंगा जो है यहाँ पर उदर दे रखा है, जंगा जो है उससे उरु है यहाँ पर, इससे वैश्य, और पैरों से शूद्र, ये इनकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर उरु कर लेना। उसके बाद है इस पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, मुख से अग्नि और इंद्र तथा प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सार आपने ये याद रखना है। अब जब हम यहाँ पर इसके जो मंत्र हैं, इसके मंत्रों को करेंगे। पहले इसका जो पद पाठ है ये कर लेते हैं, जिससे आपको भी आसानी रहेगी। सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्र पात, स भूमि विश्वत है, वृत्ति अतिष्ठ दशांगुलम। और इसमें क्या कहा गया है? जो विराट पुरुष है उसके बारे में इसमें वर्णन हुआ है।
सहस्त्र शीर्षा पुरुष हैं, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, कि वे जो विराट पुरुष जो है उसके सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, हजार। सहस्त्र शीर्षा कि उस विराट पुरुष के 1000 सिर हैं और 1000 ही आंखें हैं, नेत्र हैं, और इतने ही हाथ पैर हैं। स भूमि विश्वतः वृत्त्यातिष्ठ 10 अंगुलम, और वह जो विराट पुरुष है इस समस्त पृथ्वी को, इस समस्त भूमि को और सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे भी परे विद्यमान है। 10 अंगुलम तो उस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे भी परे विद्यमान है। इसमें जो विराट पुरुष के बारे में कहा गया है कि उस विराट पुरुष के सहस्त्र सिर हैं, नेत्र हैं और हाथ पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे भी परे विद्यमान है। या फिर आप यहाँ पर संस्कृत में ये देख सकते हैं, सर्व प्राणी समष्टि रूप ब्रह्मांड आदि हो विराटक्य या पुरुष अयम सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र शब्द से उपलक्षित्वात् अनंत शिरोभियुक्त इत्यर्थ है। यानी सर्व प्राणी नाम शिरांसी तानि सर्वाणि तद देहांत पातित्वात् तद्यन्वेति सहस्त्र शीर्षत्वम् एवं सहस्त्राक्षित्वम् सहस्त्रपात्वम् च स। सह पुरुषः भूमि ब्रह्मांड गोलक रूपां विश्वतः सर्वतः वृत्वा प्रवेष्ट्यम 10 अंगुलम, 10 अंगुल परिमितम देशम अत्यष्ठित अतिक्रम्य व्यवस्थित है। 10 चैतानि अंगुलानि 10 अंगुलानि इंद्रियाणि केचित् अन्यथा रोचयन्ति 10 अंगुल प्रमाणम हृदय स्थानम यद्वनाभिः सकाशात् 10 अंगुलम अतिक्रम्य हृदय स्थित है। अपरे तु नासिकाग्रम 10 अंगुलम इति 10 अंगुलम इति उपलक्षणम ब्रह्मांड बहिरपि सर्वतः व्याप्य अवस्थित है इति अर्थ है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या सीधे आपको हिंदी याद रखनी है तो उस विराट पुरुष के 1000 सिर हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 नेत्र हैं, और वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके उस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे भी परे विद्यमान है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम उत अमृत तत्वस्य यत् अनेन अतिर्होति। पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम, कि यह सब जगत, पुरुष एव इदम कि यह सब जगत पुरुष ही है, और भूत भविष्य और वर्तमान इसमें ही है। सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम, और भूतकाल या भविष्य या फिर वर्तमान काल जो है ये सभी कुछ वही है। यह सब जगत पुरुष ही है, भूत भविष्य और वर्तमान इसी में ही है। उत अमृत तत्व से सानो यद अनेन अतिर्होति, और वह अमृत तत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का इस शासक है, ईशान है। तो कि वही जो विराट पुरुष जो है वह अमृत तत्व का, अमृत तत्व से अमृत तत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का इस शासक है। तो यहाँ पर जो विराट पुरुष है उसके बारे में कहा गया है कि यह सब जगत पुरुष उसी में ही है, यह सब जगत पुरुष ही है, भूत भविष्य वर्तमान उसी में ही है, और वह अमृत का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का इस शासक है। या फिर आप यहाँ से व्याख्या ये इसमें देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है उसे देख लेते हैं। एतावनस्य महिमतः जायान पुरुष हैं पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। और इसमें क्या कहा गया है, एतावत अस्य महिमतः जायान पुरुष हैं, कि इतने जो भारी विराट पुरुष जो है ब्रह्मांड जो है उस परम पुरुष की ही महिमा है। इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की ही महिमा है, और वह अपनी विभूति विस्तार से भी महान है। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, उसकी एक पाद
विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड व्याप्त है। पाद अस्य विश्वा भूतानि, उसके एक पाद में अर्थात एक पाँव में। आपने जो विराट पुरुष है उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने 3 पग जो है इसमें अपना ये जो समस्त विश्व जो है सब उसको लांग दिया था। तो उसकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। उसके एक पाद में अर्थात एक पाँव में, एक पाद में ही, एक पाँव में ही, विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड व्याप्त है। और शेष जो उसके त्रिपाद है, 2 पाद में उसने समस्त विश्व को लांग दिया था और एक पाँव, एक पाद या एक कदम जिसे आप कह सकते हैं वो फिर भी बच गया था। तो जो त्रिपाद विभूति है उसमें अमृत दिव्य लोक है। त्रिपाद से अमृतम दिव्य ही, और जो त्रिपाद विभूति है उसमें अमृत दिव्य लोक है। तो यहाँ पर जो विराट पुरुष है इसके बारे में कहा गया है कि इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की ही महिमा है। महिमाता है महिमा कि इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की ही महिमा है और वह अपनी विभूति विस्तार से भी महान है। और पादः से विश्वभूतानि त्रिपाद से अमृतम दिव्य, उसकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। और शेष जो यहाँ पर तीसरा पाँव है, त्रिपाद विभूति जो है उनमें अमृत दिव्य लोक है। और संस्कृत आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है त्रिपाद ऊर्ध्वम, इसको अलग अलग करेंगे तो त्रिपाद ये अलग हो जाएगा और ऊर्ध्वम ये अलग हो जाएगा। उदात्त पुरुष है पाद अस्य इव अभवत पुनः तथा विश्वंक व्याक्रम शासनासने अभी। और इसमें क्या कहा गया है, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुष है पाद अस्य यह अभवत पुनः है कि वह प्रभु इस जगत से भी परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुष है पाद अस्य यह अभवत पुनः है कि वह प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है और एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। और तथा विश्व व्याक्रामत सनासने अभी, और वही संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए है और प्राणवान अप्राणवान जड़ चैतन्य उसी से ही है। स आसन अनासने अभी, कि वह संपूर्ण विश्व को पर्याप्त किए हुए है और प्राणवान और अप्राणवान, प्राणवान और अप्राणवान जड़ चैतन्य जगत उसी से ही है। तो यहाँ पर जो विराट पुरुष है उसके बारे में कहा गया है कि वह प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, वह संपूर्ण विश्व को पर्याप्त किए हुए है और प्राणवान और अप्राणवान जड़ चैतन्य जगत उसी से ही है। और संस्कृत आप ये यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, तस्मात् विराट अजायत विराजादि पुरुष सह जाता अतिरिचत पश्चात भूमि आत्पुर है कि उस आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ। तस्मात् विराट अजायत विराजादि पुरुष है कि तस्मात् की उससे ही उस आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ और उस विराट का अधिपुरुष वही है कि उस आदि पुरुष महाविष्णु से विराट उत्पन्न हुआ और उस विराट का अधिपुरुष वही है। अधिपुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत
दीप्त प्रकाश वाला हुआ। सह जाता है अतिरिक्त पश्चात भूमि अतपुर है। और उससे उत्पन्न होने के बाद भूमि और शरीर आदि उत्पन्न हुए। तस्मात् विराट अजायत, कि उस आदि पुरुष से विराट ये जो ब्रह्मांड देह है ये उत्पन्न हुई है, या उस आदि पुरुष महाविष्णु से ये विराट जो है अर्थात ये समस्त विश्व या ब्रह्मांड ये उत्पन्न हुआ है। और उसी विराट का आदि पुरुष वही है। सह जाता है अतिरिक्त पश्चात भूमि अतपुर है। और वही आदि पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्त प्रकाश वाला हुआ। और उससे उत्पन्न होने के बाद पश्चात भूमि अतपुर है। और उसके बाद भूमि और शरीर आदि ये उत्पन्न हुए हैं। यहाँ से आप संस्कृत में भी देख सकते हैं, तस्मात् आदि पुरुषात् विराट ब्रह्मांड आदि देह अजायत, कि उसी जो विराट पुरुष जो है उसी से ये समस्त ब्रह्मांड ये सभी शरीर जो है ये उत्पन्न हुए हैं। सभी को जो उसी विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है और इसमें क्या कहा गया है, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ तनुवत। ये तनु विस्तार यहाँ पर धातु है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो तनुवत जाए अलग अलग हो जाएगा। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ तनुवत वसंत अस्य आसीद्यम ग्रीष्म इदम है शरद हवि। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ तनुवत, कि उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने हविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ तनुवत, तनु विस्तार धातु होती है फैलाने अर्थ में, कि उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने हविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। वसंत है अस्य आसीद जम ग्रीष्म इंदम है शरद हवि। और उस यज्ञ में और उसी यज्ञ में वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये जो वसंत जो ऋतु है इसमें माना गया कि उसी यज्ञ में बसंत ऋतु ये घृत, और जो ग्रीष्म ऋतु है ये ईंधन, और जो शरद ऋतु है ये हवि हुई है। कि यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ तनुवत, कि उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने हविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। और उस यज्ञ में बसंत ऋतु घृत की तरह है, ग्रीष्म ऋतु ईंधन, और जो शरद ऋतु है ये हवि हुई है। यहाँ से आप इसमें जो संस्कृत में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, तम यज्ञ ब्रह्मर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रता है तेन देवा अयजंत। साध्या ऋषि चाहिए। और इसमें क्या कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ साधनभूत पुरुष को कुशाओं के द्वारा प्रेक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता उत्पन्न हुए। साध्यगण और ऋषि आदि।
इन्होंने उस मानस यज्ञ का यजन किया। तम यज्ञम ब्रह्मर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अगरत है तेन देवाय एजंत साध्या ऋषियस। ये कि सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ साधनभूत पुरुष की कुशाओं के द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साध्यगण और ऋषिगण आदि ने उस मानस यज्ञ का यजन किया अर्थात यज्ञ किया। नेक्स्ट यहाँ पर मंत्र है तस्मात् यज्ञात। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये यज्ञात जो है वो अलग अलग हो जाएगा, ये जात या यज्ञात आप कह सकते हैं। तस्मात् यज्ञात सर्व होता है संभृतम पृष्ठाज्यम पशून तान चक्रे वाव्यान। यह वायु, यह अरण्य और यह ग्राम्यश्च। ये तस्मात् यज्ञात सर्वभूत है कि उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद ये उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् यज्ञात सर्वभूत संभृतम तस्मात् यज्ञात कि उस सर्वभूत यज्ञ से, तस्मात् यज्ञात उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ ये जो घृत आदि जो है ये उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् यज्ञात सर्वभूत संभृतम प्रीषदाज्यम कि उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घी आदि उत्पन्न हुए हैं। और उस प्रजापति पुरुष ने पशून तान चक्रे है वायुयान अरण्यान ग्रामेश चाहिए। और उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी और ग्राम गांव में रहने वाले और अरण्य होता है जंगल या वन, वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया। कि उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुए हैं। और उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम में रहने वाले और वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया है। यहाँ से आप इसमें संस्कृत में देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है तस्मात् यज्ञात सर्वभूत है ऋच है सामान्य जगीर है छंदान से जगीर है तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। और इसमें क्या कहा गया है तस्मात् यज्ञात सर्वभूत है ऋच आसमानी जगीर है कि उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋच है सामान्य जगीरे ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं। कि उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद ये उत्पन्न हुए हैं। छंदांश से जगीरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। और उसी से छंद उत्पन्न हुए हैं और उसी से यजुः यजुर्वेद उत्पन्न हुए हैं। कि उस सर्वभूत पुरुष से, उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं और उसी से छंद उत्पन्न हुए हैं और उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है। यहाँ से आप संस्कृत में व्याख्या देख सकते हैं। सर्वात्मक पुरुष यस्मिन् जे हुए थे स अहम सर्वभूत है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है
तस्मात् अश्वा अजायन्त। तस्मात् अश्वः अजायन्त, ये केच उभय आदत्य हैं। जब इसको अलग अलग करेंगे तो उभय आदत्य हैं। गावः जगीरे तस्मात्, तस्मात् जाता अजाव्य है। तस्मात् अश्व अजायन्त, कि उसी यज्ञ पुरुष के द्वारा, अश्व होता है घोड़े, कि उसी यज्ञ पुरुष के द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए हैं। ये केच उभय अदत्त हैं, ये दत्त हैं, जिनके ऊपर और नीचे दोनों ओर दांत है। कि उस यज्ञ पुरुष के द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए हैं, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत हैं। गावः जगीरे तस्मात्, तस्मात् जाता अश्वः है। और उसी से जो गधे आदि जो है, गदर्भ जो ये उत्पन्न हुए हैं, और उसी से गायें उत्पन्न हुई हैं, और उसी से ही अजाव्य है, अजा होता है बकरी, और उसी से भेड़ बकरियां ये उत्पन्न हुई हैं। तस्मात् अश्वा अजायन्त, ये केच उभय दत्त हैं। गावः जगीरे तस्मात्, तस्मात् जाता अजाव्य है। कि उसी यज्ञ पुरुष के द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए हैं, और जिनके ऊपर और नीचे दोनों ओर दांत हैं। उसी से ही जो गदर्भ आदि जो पशु हैं वो उत्पन्न हुए हैं, और उसी से गाय और भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, यत् पुरुषम, यत् पुरुषम वेद्धु कतिधा वैकल्प्यन मुखम किम अस्य क बहु क उरु पादा उच्यते। और इस मंत्र में क्या कहा गया है? यत् पुरुषम वेद्धु कतिधा वैकल्प्यन, कि उस प्रजापति विराट पुरुष को अनेक प्रकार से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की गई है। यह कल्पना की गई है कि उस प्रजापति विराट पुरुष को अनेक रूप से प्रकट करने पर उनकी कितनी प्रकार से कल्पनाएं की गई है। ये कल्पनाएं क्या है? मुखम किमस्य, कि इस विराट पुरुष का मुख क्या है। कै बाहु, भुजाएं जो है बाहु ये क्या है, अर्थात इसकी दोनों भुजाएं क्या है। उरुह पादा उच्यते, का उरुह पादा उच्यते, और इसकी उरुह होती है जंगा, इसकी जो जंगाएं हैं क्या है, और इसके पैर कौन कहे जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि उस प्रजापति विराट पुरुष को अनेक प्रकार से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की जाती है। कि उस प्रजापति विराट पुरुष को अनेक प्रकार से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पनाएं की जाती है। और इस जो विराट पुरुष जो है इसका मुख क्या है, दोनों भुजाएं क्या हैं, इसकी जंगाएं क्या हैं, और पादा उच्यते, और इसके पैर कौन कहे जाते हैं। और इसके अगर आप यहाँ से संस्कृत में व्याख्या देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, ब्रह्मण अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत है उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम सुधरा जायत। ये वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र है, क्योंकि बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विराट पुरुष के कौन से अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मण अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत है, कि इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मण अस्य मुखम आसीत, कि इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। बहु राजन्य कृत है, और जो भुजाएं हैं, भुजाएं से क्या उत्पन्न हुए हैं? क्षत्रिय। उरु तद अस्य यद वैश्य पदाभ्याम सुधरा जायत, और इस विराट पुरुष के उरु जो जंगा, जो जांग जो है उससे वैश्य उत्पन्न हुए हैं। और पदाभ्याम सुधरा जायत,
और पाँव जो है इससे सुंदर उत्पन्न हुए हैं। कि इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों जांघों से वैश्य और पाँव से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। यहाँ से आप संस्कृत में देख सकते हैं। अस्य प्रजापति ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो जाति विशिष्ट है, पुरुष है मुखमासित, मुखाद उत्पन्न है इति अर्थ है। उसके बाद जो यहाँ से नेक्स्ट जो मंत्र है उसको देख लेते हैं। चंद्रमा मन से है, जाते हैं चक्षु, ये जो जाते हैं अलग हो जाएगा, इसके पीछे विसर्ग लग जाएंगे और चक्षु अलग। चंद्रमा मन से है, जाते हैं चक्षु है, सूर्य अजायत, मुख आदि इंद्रश्च अग्निश्च, प्राण आदि वायु अजायत। और इसमें क्या कहा गया है? चंद्रमा मन से है, जाता है चक्षु, सूर्य अजायत, कि उनके मन से है चंद्रमा, कि वे जो विराट पुरुष है उनके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं और चक्षु हो जाते हैं। और चंद्रमा मन से है, जाता है चक्षु हो सूर्य अजायत, कि उनके मन से चंद्रमा और चक्षु अर्थात आंखों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर जो है इसमें कुछ मिस यहाँ पर आएगा श्रोत्राद, यहाँ पर इसमें जो कुछ ये मिस प्रिंट है। मुखादि इंद्रश्च अग्निश प्राणादि वायु अजायत, तो यहाँ पर इसमें जो है श्रोत्र नहीं है, तो श्रोत्राद भी जो है इसमें आएगा। श्रोत्राद वायुश्च, कि चंद्रमा उनके मन से तो चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं और उनकी जो यहाँ पर आंखें हैं उससे सूर्य उत्पन्न हुए हैं। और श्रोत्राद वायुश्च, यहाँ पर आना था, ये प्राण जाइए प्राण वायु दे दिया गया है। तो उनके मन से चंद्रमा और चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए हैं और कानों से वायु तथा प्राण, और कानों से वायु तथा प्राण उत्पन्न हुए हैं। और मुख आदि अग्निश, और मुख से अग्निदेव ये उत्पन्न हुए हैं। इसमें कहा गया है कि चंद्रमा मन से जाता है चक्षु सूर्य अजायत, श्रोत्राद वायुष प्राणश मुखादि अग्निर अजायत, कि उनके मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, कानों से वायु और प्राण उत्पन्न हुए हैं, और मुख से अग्निदेव उत्पन्न हुए हैं। मुखाद इंद्राग्निश्च, मुख से इंद्र ये जो अग्निदेव जो है ये उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा मन से जाते हैं, और उसके बाद जो है ये जो गवाद्य पशु है, ऋग्वादी ब्रह्मणाद्यो मनुष्याश्च तस्माद् यज्ञ पुरुषात् मनसात् यज्ञात् उत्पन्ना एव चंद्राद्यो देवः अपि तस्माद् यज्ञ पुरुषात् उत्पन्ना इत्यह। प्रजापते मनसा सकाशात् चंद्रमा जाता है, चक्षुष चक्षुष सूर्य अपि अजायत, अस्य मुखाद इंद्रश्च अग्नि देव उत्पन्न है। और ये जो यहाँ पर इनके मुख से इंद्रिय अग्नि जो है ये उत्पन्न माने गए हैं। और अस्य पुरुष से प्रजापति प्राणाद वायु अजायत, और प्राण वायु जो है ये उत्पन्न हुई है। तो आपको जो है एग्जाम में ये वाला भी इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, या फिर इस तरीके से भी श्लोक आ सकते हैं। चंद्रमा मन से है जाता है चक्षु सूर्य अजायत, श्रोत्राद वायुष प्राणश मुख आदि अग्निर अजायत। इस प्रकार भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर मंत्र आया है, नाभ्यासीत अंतरिक्षम शीर्षणोधौ समवर्तत, पदाभ्याम भूमि दिशा है
श्रोत्र तथा लोकान अकल्प्यन। और इसमें क्या कहा गया है, नाभ्य आसीत अंतरिक्षम, कि उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ है। नाभ्य आसीत अंतरिक्षम शीर्षणोधो समर्थित, और शीर्ष से स्वर्ग प्रकट हुआ है, कि उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ है और शीर्ष से स्वर्ग, शीर्ष ये जो आया है शीर्ष धो स्वर्ग समवर्तित उत्पन्न हुआ है, कि उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ है और शीर्ष से स्वर्ग प्रकट हुआ है। पदाभ्याम भूमि दिशा है, और पैरों से, पदाभ्याम पाँव से, दो पैर है तो पदाभ्याम, पैरों से भूमि अर्थात पृथ्वी, और दिशा है श्रोत्राश्च, कि पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं दिशाएं उत्पन्न हुई हैं, तथा लोकान अकल्प्यन, और उसी पुरुष में ही ये सब लोग कल्पित हुए हैं। कि नाभ्यासीत अंतरिक्षम, कि उस जो यज्ञ पुरुष है उसकी नाभि से, नाभि आप समझ सकते हैं जो पेट के बीच में जो होती है, कि उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुए हैं और सिर से स्वर्ग जो है ये प्रकट हुआ है। पदाभ्याम भूमि, पैरों से भूमि अर्थात पृथ्वी, और श्रोत्र दिशा, और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं, और इस प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोग कल्पित हुए हैं। यहाँ से आप इसकी संस्कृत देख सकते हैं। नाभ्यासीत अंतरिक्षम यथा चंद्रादीन प्रजापति है, तो ये आप यहाँ से संस्कृत में देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ से नेक्स्ट जो मंत्र है उसको देख लेते हैं। सप्तस्य आसन परिधित्री सप्तसमिधा कृता देवा यज यदि अगम तन्वान्हा अवधन पुरुषम पशुम। सप्त अस्यासन परिधत्री, कि जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया। सप्तस्य आसन परिधत्री सप्तसमिधा कृता देवा यत यगम तन्वानः अवधन पुरुषम पशुम, कि जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके, कि जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, और उसी यज्ञ में 7 इसकी परिधियां मान ली गई, और त्रिसप्त मतलब 21 सप्तसमिधा कृता, त्रिसप्तसमिधा कृता, और 21 इसकी समिधाएं बना ली गई, कि देवा यज्ञम तन्वाना अवधन पुरुषम पशुम सप्तस्य आसन परिधत्री सप्तसमिधा कृता, कि जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में 7 इसकी परिधियां मान ली गई, और 21 इसकी समिधाएं बनी। 21 कैसे? 12 जो महीने होते हैं, 12 महीने माने गए हैं, उसमें 5 ऋतुएं मानी गई हैं, 1 आदित्य को माना गया है, और 3 लोक या फिर 3 अग्नियां ये मानी गई हैं। तो इस तरीके से 12 और 5 17 3 21 ये हो जाती है, कि जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में 7 इसकी परिधियां मान ली गई और 21 समिधाएं बनी। तो ये त्रिसप्त इस तरीके से दिया गया है, यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, यज्ञम यजंत देवः
तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते है नाक महिमान चंतम यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। यज्ञेन यज्ञ जयंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। देवगण जो होते हैं वो उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। यज्ञेन यज्ञ जयंत देवः, देवगण जो होते हैं वो यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, और इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में था। ते है नाक महिमान सचंतम यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवः, और जिस स्वर्ग में पूर्व के साध्यगण देवगण ये रहते थे और उसी में ही उनके उपासक भी थे। इसमें क्या कहा गया है कि देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं, कि देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। और इन धर्मों का धानि धर्माणि प्रथमानि आसन, और इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। ते है नाक महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवः, कि जिस स्वर्ग में पूर्व के साध्यगण और देवगण रहते थे उसी में उनके उपासक भी पहुंचते हैं। यहाँ से आप इसे संस्कृत में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर पुरुष सुख से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्र जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इसकी जो PDF है आप हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्र थे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।